2022 की एक शाम थी। पति अपनी पत्नी को कोई तोहफा देना चाहता था। शाम 6 बजे पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देने के लिए उसके सरकारी घर पर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी 2 जुड़वा बेटियों के साथ रह रही थी। लेकिन पति की एंट्री जैसे पत्नी के कमरे में होती है, कमरे का अंदर का नज़ारा देखकर वो खुद सरप्राइज बन जाता है। कमरे के अंदर का जो नज़ारा था वो किसी भी मर्द के लिए 100 बार मरने से ज़्यादा दर्दनाक था। दुनिया का कोई भी मर्द इस खौफनाक मंजर को देख कर लरस जाता। जी हाँ, दरअसल वो शख्स जब गिफ्ट देने अपनी बीवी के कमरे में पहुंचा तो उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। दोस्तों, सच बताऊं, जब मैं ये सोचता हूं तो दिल लरस जाता है। लेकिन जिसके साथ ये सब हुआ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस पर क्या बीता होगा। एक मर्द अपनी पत्नी के हर नखरे बर्दाश्त कर सकता है, उसकी कड़वी और तीखी से तीखी बातों को भी नज़रअंदाज कर सकता है, मगर एक औरत किसी गैर मर्द के साथ सोए, उसके साथ रंगरलिया मनाए, एक गैरतमंद मर्द कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ गैरतमंद मर्द की नहीं है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि शादी के बाद घर के तमाम खर्चे, नमक से लेकर तेल तक, जोड़ने की जिम्मेदारी एक पति की होती है, जबकि घर को किस तरह चलाना है ये जिम्मेदारी एक पत्नी की होती है। शादी के बाद एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे। वफादार पति ने कहा, क्यों नहीं, तुम बोल कर तो देखो, जहां तक हमसे हो सका मैं ज़रूर करूंगा। पत्नी ने कहा, मेरी शादी बहुत ही कम उम्र में हो गई, लेकिन मैं कुछ बनना चाहती हूँ। मैं आगे पढ़ाई कर अपने गांव, ज़िला, स्टेट और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। यकीन मानो, मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन जब तक ये घरेलू जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे होंगी, मैं कैसे करूँगी। पत्नी के इस सवाल पर पति ने जो कहा वो सुनकर आपके दिल से बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ निकलेगी, और आप उस पति की तारीफ किए बिना रह नहीं सकते। पत्नी की इस शिक्षा को सुनकर पति ने ये नहीं कहा कि शादी के बाद घर संभालने की जिम्मेदारी औरत की होती है, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें यह हर हाल में करना होगा। बल्कि पति ने कहा कि ऐ मेरी पत्नी, जब जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया है तो हर हाल में निभाएंगे। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, और तेरा दिल अगर दुखी हो तो यकीन मानो तुमसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी। इसलिए अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है और ज़िंदगी में कुछ करना है तो मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है। आज के बाद घर के बाहर से लेकर अंदर तक तमाम जिम्मेदारी मेरे सर पे है, यानी दिन में 10 से 12 घंटे काम भी मैं ही करूँगा, और जब थका हुआ शाम को घर लौटूंगा तो मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि खाना अभी तक क्यों नहीं बना और मेरे सर में दर्द हो रहा है थोड़ी मालिश कर दो, बल्कि घर पहुंचकर मैं खुद खाना बनाऊंगा, खुद भी खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होगी। डोंट वरी, तुम जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे की पढ़ाई के लिए पति ने अपनी पत्नी का एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया। अब पत्नी जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और पति घर के बाहर से अंदर तक की तमाम जिम्मेदारियों को संभाल रहा है। छोटी मोटी नौकरी कर 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने वाला पति अपने सारे अरमान मिटाकर अपनी पत्नी की ज़रूरतों को पूरी करता है। खुद साल में एक नए कपड़े नहीं खरीदता, लेकिन बीवी को हर फेस्टिवल के मौके से शॉपिंग ज़रूर करवा देता है। 5 साल तक पढ़ाई करने के बाद पति अपना फाइनल एग्ज़ाम देती है, और इसी दरमियान वो प्रेग्नेंट भी थी। और आखिर पत्नी की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि वो अपना फाइनल एग्ज़ाम पास कर चुकी थी, और तभी पत्नी 2 नन्ही बेटियों को जन्म देती है। एग्ज़ाम पास करते ही पत्नी SDM बन जाती है, यानी एक ऐसे पोस्ट पर पहुँच जाती है जहाँ बहुत से लोग चाह कर भी नहीं पहुँच पाते। सच में ये दोनों बेटियां अपने माँ बाप के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई थी, क्योंकि SDM बनते ही सिर्फ घर के लोग ही नहीं बल्कि पूरा गांव जश्न मना रहा था। अब SDM पत्नी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है, और वक्त गुजरने के साथ पूरे 5 साल और बीत जाते हैं, और फिर 2022 की वो शाम उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी में जहर घोल देती है। एक ऐसा जहर जिसका असर जीते जीतो कभी उतर ही नहीं सकता। दोस्तों, अब 1 मिनट आप अपनी आंखें बंद करके उस वक्त के मारे अभागा पति की जगह खुद को रख कर देखिए। कसम से कह रहा हूँ, आपके जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। उस पति पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कहने वाले ने सच कहा है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी नौका वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। गैरों का दिया हुआ ज़ख्म भर जाता है, लेकिन अपने जो ज़ख्म देते हैं वो कभी नहीं भरता। एक कहावत है ना, सोने पे सुहागा। सच में उस बेवफा पत्नी ने अपने पति के सोने पर सुहागा चढ़ा दिया। एक गैर मर्द के साथ सोकर जो दर्द उसने अपने पति को दिया, उससे उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंची। इसीलिए आज वो अपने पति पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रही है।
कभी कहती है कि ये मुझसे लाखों रुपए जहेज मांगता है, तो कभी कहती है उसने शादी भी मुझसे झूठ बोलकर किया था, तो कभी कहती है शांति के साथ मेरी ज़िंदगी से निकल जा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे। शादी से पहले कहता था कि मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, लेकिन शादी के बाद पता चला कि वो सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि सफाई कर्मचारी है। सबसे पहली बात, मेहनत से पैसे कमाने के लिए दुनिया का कोई काम बुरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारे स्टेटस के हिसाब से सफाई कर्मचारी फिट नहीं बैठता तो क्या पिछले 10 सालों में तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम्हारा पति काम क्या करता है? दुनिया की हर पत्नी को पता होगा कि उसका पति कौन सा काम करता है, कितना कमाता है, लेकिन शायद ये दुनिया की पहली पत्नी होगी जिसे अपने पति के बारे में ये भी मालूम नहीं। तुम कहती हो कि वो हमसे लाखों रुपए जहेज के नाम पर मांगता है। सबसे पहली बात, जिस पति ने दिन रात मेहनत करके तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाया, वो कभी ऐसे सवाल कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि उसने तुमसे पैसे मांगे, तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाने वाला, जिसकी वजह से आज तुम लाखों रुपए कमा रही हो, तुम्हारा पति ही है, तुम्हारी दौलत, और तुम पर उसका पूरा अधिकार है। अगर तुम अपनी पूरी दौलत और जान भी उस पति के लिए कुर्बान कर दो तो भी शायद ये कम ही होगा। एसडीएम तुम नहीं बल्कि वो है। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि तुम्हारी इस करतूत की वजह से आज हजारों मर्द का विश्वास अपनी पत्नी के ऊपर से कम होता जा रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे इस रवैये की वजह से उनके कदम डगमगा रहे हैं। आज के बाद कौन मर्द चाहेगा कि उसकी बीवी कलेक्टर और IAS ऑफिसर बने? आज हजारों पत्नियां शिकायत कर रही हैं कि हमारे पति हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तुम कहती हो कि हमें छोड़ दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अरे तुम्हारे साथ जिंदगी काटने से बेहतर है कि इंसान नर्क में चला जाए। लेकिन दोस्तों, इससे हटकर अगर हम बात करें तो ये दुनिया बहुत बड़ी है। जहाँ इसमें कुछ बुरे लोग रहते हैं तो वहीं बहुत से अच्छे लोग भी रहते हैं। एक वफादार पत्नी की सच्ची कहानी सुनाकर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगा। ये बात 2019 की है। दिल्ली में एक लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से एक दिन उसके पति को फालिज यानी लकवा मार देता है, जिससे उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। पत्नी ने जहां तक हो सका पति का इलाज कराया, मगर डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि यह अब जिंदगी में कभी ठीक नहीं हो सकते। जिसके बाद एक हट्टा कट्टा नौजवान, जो अब अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकता था, अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, अब मुझे तुम छोड़कर किसी दूसरी जगह शादी कर लो। पति की यह बातें सुनकर पत्नी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वफादार पत्नी अपने पति से कहती है कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। मैं सारी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी, हो सके तो मैं अपनी जान भी आप में लगा दूंगी। 6 महीने से साल भर भी नहीं गुजरा था, अचानक एक रोज उसके पति की एक उंगली में हरकत पैदा होती है। अब पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद हाथ पांव भी हरकत करने लगते हैं और अचानक एक दिन वो अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। एक ऐसा मरीज जिसे डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अब आप कभी अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, वो दोबारा अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा होता है बल्कि पहले की तरह आज भी वो दोनों अपनी हंसी खुशी की जिंदगी काट रहे हैं। जब पत्नी वफादार हो तो अपने पति को मौत के मुंह से भी खींच लाती है, लेकिन पत्नी अगर गद्दार हो तो पति के स्वर्ग जैसी जिंदगी को भी नर्क बना देती है। दोनों पत्नियों की मिसाल आपके सामने है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना